पर अब पाकिस्तानियों को एक और मिसाइल बहुत बड़ा दर्द देने वाली है भाई। और यह मिसाइल उनके सबसे बड़े वाले दुश्मन इजराइल की है। आ रहा है दिव्यास्त्र, दुश्मन होगा परास्त। घातक मिसाइल की आग, आतंक का अड्डा राख। सुपरसोनिक होगी रफ्तार, इस्लामाबाद में हाहाकार। इसका नाम है एयर लोरा। हंसो मत। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए इस मिसाइल को बुरी खबर इसलिए कह रहा था क्योंकि भारत की एयरफोर्स ने एयर लोरा मिसाइल को खरीदने की तैयारी कर ली। क्या इस बात के इम्कान मौजूद है, वो हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग था पहलगाम सारा, कि ये इसराइल और इंडिया की लॉबी जो थी इसने पाकिस्तान को टेस्ट करने के लिए कि क्या जवाब देने के काबिल है या नहीं है। देखते हैं इसको। इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर हमले का एक मंसूबा बना रहे हैं। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। अब पाकिस्तानियों, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ब्रह्मोस के साथ साथ अब इजरायली मिसाइल लोरा भी आने वाली है तुम्हारे लिए। और लोरा जो है वो तुम्हारे ऊपर आग बरसाने वाली है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और नरेंद्र मोदी कई दफा कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी हमने खत्म। और सी वेरिएंट्स भी हैं, लेकिन भारत इसके एयर वेरिएंट को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। और इसकी वजह भी है, खबर आ रही है कि भारत और इजराइल के बीच इस मिसाइल की डील पर बातचीत शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत की एयरफोर्स तो पहले से ही इजराइल के एक एयर टू सरफेस मिसाइल जो है वो रैम्पेज मिसाइल, उसका इस्तेमाल तो कर ही रही है। तो फिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इंडियन एयरफोर्स इसे अपने फाइटर जेट्स पर डिप्लॉय करना चाहती है? तो जान लीजिए कि लोरा की विध्वंसक ताकत रैम्पेज मिसाइल से कहीं ज्यादा है। एयर लोरा को मॉडर्न वॉरफेयर का साइलेंट फोर्स कहा जाता है। यह एक सुपरसोनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड 1 मैक से ज्यादा है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट्स को तबाह कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट मिशन में इस्तेमाल की जाने वाली यह मिसाइल अपने टारगेट को फ्लाइट के दौरान भी डिटेक्ट और डिफाइन कर सकती है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है। जीपीएस और आईएनएस गाइडेंस सिस्टम इसकी सटीकता जो है उसको और ज्यादा अचूक बना देता है। और इसकी एक्यूरेसी का अंदाजा मैं आपको बताता हूं कैसे आप लगाएंगे। इसका जो सीईपी है यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल, वो 10 मीटर से भी कम है। 1600 किलोग्राम वजन वाली इस मिसाइल में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन और पेनिट्रेशन वाले जो वॉरहेड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाता हूं कि एयर लोरा मिसाइल जो है वो कैसे तबाही का दूसरा नाम है। यह मिसाइल ऑल वेदर ऑल टाइम, यानी सभी तरह के मौसम और रात दिन के ऑपरेशन में कारगर साबित हो चुकी है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार को भी धोखा दे सकती है। सबसे पहले दुश्मन के ठिकाने की इंटेल जुटाई जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन। और इसमें सबसे कारगर तरीका है सैटेलाइट इमेजरी का, मतलब सैटेलाइट इमेजरी का। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन के एग्जैक्ट ठिकाने का पता लगा लिया जाता है। टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी सारी डिटेल मिशन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में फीड कर दी जाती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसाइल के कंप्यूटर में भी पहुंच जाती है। यानी मिसाइल को पता रहता है कि उसका टारगेट क्या है, उसे कहां हिट करना है। उसके बाद फाइटर जेट्स जो हैं वो इस मिसाइल को लेकर उड़ने वाले होते हैं, तो मिसाइल को इस पर लोड कर दिया जाता है। जेट्स अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ते हैं। वैसे इस मिसाइल को हैवी मिशन एयरक्राफ्ट्स पर भी लोड किया जा सकता है। दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज के बाहर रहते हुए इस मिसाइल को, मतलब एयर लोरा मिसाइल को फायर कर दिया जाता है। मिसाइल 90 डिग्री के एंगल से दुश्मन के ठिकाने की तरफ सुपरसोनिक रफ्तार से झपटती है। अटैक के एंगल और मिसाइल के सुपरसोनिक स्पीड दुश्मन के एयर डिफेंस को उसे ट्रैक और एंगेज करने का मौका तक नहीं देते हैं। एयर डिफेंस शील्ड में वो ऐसे घुस जाती है जैसे गर्म छुरी जो है वो मक्खन में घुस जाती है। इस मिसाइल को ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसे जैम नहीं किया जा सकता। इसके सिर्फ सिंगल अटैक से दुश्मन के अहम ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद और तबाह किया जा सकता है। इसलिए एयर लोरा को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए साइलेंट फोर्स कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। इसकी एक और खासियत है, इसका भी जिक्र मैंने किया, फायर एंड फॉरगेट, यानी फायर करो और भूल जाओ। क्योंकि देखिए, दुश्मन के ठिकाने का रास्ता ही से मालूम होता है, दुश्मन के ठिकाने का पता इसको मालूम होता है, दुश्मन के ठिकाने को यह मिसाइल अच्छी तरह पहचान चुकी होती है।
और फायर होने के बाद इसे रोक पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। 5 साल पहले जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नगर्नो काराबाग की लड़ाई हुई थी तो अजरबैजान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यानी यह बैटल प्रूवन मिसाइल है पाकिस्तानियों। अच्छा, अब आपको भारत और इस मिसाइल के कनेक्शन की भी एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रेस रिलीज है 15 फरवरी 2023 की। तब बेंगलुरु में हुए एयर शो के दौरान बीईएल और इजरायली कंपनी आईएआई के बीच लोरा मिसाइल्स के तीनों वेरिएंट, मतलब कि लैंड, सी और एयर, इनको भारत में बनाने और भारत की तीनों सेनाओं को सप्लाई करने को लेकर एक एमओयू भी साइन हो चुका है। यानी अगर भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा तो वो मिसाइलें भले ही इजरायली होंगी, लेकिन उसे भारत की कंपनी बनाएगी और भारत में ही बनाएगी, यानी कि मेड इन इंडिया मिसाइल होगी। अब पाकिस्तानियों, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ब्रह्मोस के साथ साथ अब इजरायली मिसाइल लोरा भी आने वाली है तुम्हारे लिए।